इंस्टाग्राम लो दोस्तों, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको इंस्टाग्राम पर किस टाइम पोस्ट करना चाहिए, यानी कौन सा वो बेस्ट टाइम है जब आपके कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा इंगेजमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शंस हो, लोग आपके कंटेंट को नोटिस करें, उस पर लाइक कमेंट शेयर करें और आपकी जो अकाउंट है, आपका जो कंटेंट है उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो। हम सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर अगर ग्रो करना है तो आपको वो बेस्ट टाइम पता होना चाहिए जब आपका ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा लाइव हो, वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो, तभी आपका कंटेंट नोटिस करा जाएगा उनके द्वारा और फिर उसी के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क करता है। वो फिर फर्दर और लोगों को आपका जो कंटेंट है वो सजेस्ट करता है। इसलिए सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि वो कौन सा टाइम है जब आपका ज्यादातर जो ऑडियंस है वो एक्टिव है, वो फोन स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पर लाइव है और इस तरीके से आप अपने कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हर एक अकाउंट का जो ऑडियंस है वो अलग अलग होता है। आपको सबसे पहले अपने ऑडियंस के बारे में जानना होगा। आपको सबसे पहले देखना होगा कि आप किस टाइप के कंटेंट क्रिएट करते हैं और उसका ऑडियंस कौन है। फिर उस ऑडियंस का नेचर क्या है, अगर वो हाउसवाइफ है या फिर वो एक एम्प्लॉय है, वो जॉब करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंटेंट पोस्ट करनी है। जैसे मान लीजिए कोई हाउसवाइफ है तो आपका जो मिड डे का टाइम होता है 12 आवर से लेकर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये फ्री टाइम है, वो इस टाइम एक्टिव हो रहती है और वो चेक कर सकती है, आपके कंटेंट पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एम्प्लॉय है, वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड है, अगर आपका कोई ऑडियंस, तो उसका जो लंच टाइम हो गया, उसके बाद वो क्या वीक डे में एक्टिव रहते हैं, वीकेंड में वो एक्चुअली वर्क करते हैं तो रिफ्रेशमेंट के लिए सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव नहीं होते। तो इसमें यहाँ पर जो आपको वीकेंड है उसमें पोस्ट कम से कम करना है और ज्यादा आपको फोकस करना है वीक डेज में। तो आप देख रहे हैं किस तरह से आपके ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट स्ट्रैटेजी है वो चेंज होनी चाहिए। दो तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम पोस्ट करना चाहिए। एक तो आपका अकाउंट की खुद एनालिटिक्स होती है, एनालिटिक्स में आपको दिख जाता है कि जो आपका ऑडियंस है वो कौन सा टाइम है जब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, वहां आपको ग्राफ दिख जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एनालिटिक्स में ले जाकर और आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कि कहां आपको कब पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है। और एक दूसरा तरीका, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आपका अकाउंट न्यू हुआ, अभी आपको कुछ भी पता नहीं है कि कब पोस्ट करना नहीं करना, तो आपको कम से कम 30-35 पोस्ट ऐसे डालने हैं, अलग अलग टाइम पे डालने हैं और आपको एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे कि कौन सा टाइम बेस्ट है। फिर जैसे जैसे आपका अकाउंट पुराना होता जाएगा, वहां से फिर आप डाटा एक्सट्रैक्ट करके आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और फर्दर उसी टाइम पे आप पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलता हूं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से एनालिटिक्स की मदद से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ऑडियंस है वो किस टाइम एक्टिव है, किस डे में एक्टिव है, किस आवर में वो लाइव है, ऑनलाइन है। इस तरह से आ जाएंगे आप इंस्टाग्राम पर और ये मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ जाना आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, यानी यहाँ पे, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाऊंगा मैं और यहाँ आपको आना है टोटल फॉलोअर्स में। जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट एक्टिव टाइम, यानी ये वो टाइम है जब आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यहाँ आवर्स है यानी घंटे और डेज, डे वाइज भी आप देख सकते हैं, घंटे वाइज। तो मैं यहाँ सबसे पहले घंटे वाइज आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए डेज सेलेक्टेड है थर्सडे को आप यहाँ देख सकते हैं, ये 12A3 है, ये AM यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह की, 3-3 घंटे का स्लॉट है। और सबसे ऊपर आपको देखिए यहाँ जो ग्राफ दिखेगा मेरे ऑडियंस का, वो कब है 6 PM, यानी 6 PM से लेकर 9 PM तक। देखिए ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, यानी इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अब यहाँ और ज़्यादा आप डिटेल जानने के लिए आप यहाँ डेट से कम ये कर सकते हैं। ये 28 दिन का, मैं चाहता हूँ 90 डेज में चेक करना, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ, ठीक है, मैं लास्ट ले लेता हूँ, ठीक है, 1 अगस्त से ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ मुझे मिल सके और यहाँ तक, ठीक है। और मैं यहाँ से अपडेट कर दूँगा, ठीक है। कम से कम 90 डेज़ का मैं आइडिया लूँगा ताकि मुझे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन 90 डेज़ में कितने ऑडियंस मेरे कब एक्टिव रहे हैं। तो आवर्स में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए 12 AM 3 AM सबसे नीचे कम है, यानी अगर आप सुबह के 6 बजे या 4 बजे या फिर 9 बजे आप पोस्ट करते हैं तो इससे आपको इंगेजमेंट कम आएगा, क्योंकि आपके ऑडियंस जो है, यहाँ देखिए ग्राफ नीचे की तरफ। उसके बाद जैसे ही 6 AM है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, जैसे जैसे डे स्टार्ट हो जाता है 9 AM ने देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर 12 PM। मैंने आपको बताया था कि जो 12 PM होते हैं यानी मिड डे, उस टाइम थोड़े से लोग फ्री होते हैं, चाहे कॉर्पोरेट से रिलेटेड हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर स्टूडेंट्स हो, लोग रिफ्रेशमेंट के लिए उसको थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर आते हैं अपने माइंड फ्रेश करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए। तो यहाँ देखिए फिर 3 PM में वर्क स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा सा कम हो गया ग्राफ। उसके बाद जो होते हैं ऑफिस आवर के बाद या फिर जैसे नाइट होने लगती है, इवनिंग होती है, यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा ग्राफ्स आपको यहाँ दिख जाएंगे यहाँ पे,
ठीक है, ये थर्सडे है। चलिए मैं फ्राइडे को दिखाता हूँ। यहाँ देखिए फ्राइडे को, यहाँ से वीक डेज स्टार्ट हो चुका है। तो फ्राइडे में देखिएगा आप 6 PM से लेकर 6 AM यानी सुबह से लेकर फिर 9 AM, फिर 12 PM, फिर 3 PM, 6 PM, फिर 9 PM, और इस तरह से ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि 6 PM से लेकर जो 9 PM का टाइम है वो काफ़ी यूजफुल है मेरे अकाउंट के अकॉर्डिंग। यहाँ सबसे पहले आपको अपना अकाउंट देखना है, आपको अपने ऑडियंस के बारे में। ये मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकाउंट में इससे डिफरेंस हो सकता है वहाँ कुछ डाटा आपको अलग दिखे। ठीक है, तो ये अकाउंट टू अकाउंट डिपेंड करता है। ठीक है, फ्राइडे के बाद हम सैटरडे जाएंगे। तो यहाँ देखिए सैटरडे को 6 PM में देखेंगे सबसे ज़्यादा हाई है, ऊपर ग्राफ दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ देखिए 12 AM यानी रात के 12 बजे से लेकर सुबह के जो 3 बजे होते हैं, 4, 5, 6 बजे तक आपको कम ही दिखेंगे। उसके बाद जैसे जैसे डे स्टार्ट होती है उसके बाद यहाँ से एक्टिव यूजर्स बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ से देख फिर सैटरडे, फिर संडे, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अगर डेज में आप चेक करेंगे तो डेज में आपको इस तरह से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यहाँ देखिए मंडे को कम होता है थोड़ा सा, संडे को भी कम होते हैं, क्योंकि संडे वीकडेज होते हैं तो कॉर्पोरेट या फिर अलग जो लोग होते हैं वो सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होते हैं, वो रियल लाइफ फिजिकल में कहीं घूमने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो वो कम एक्सप्लोर करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो वीक डेज में सोशल मीडिया पर काफ़ी इंगेजमेंट होता है, यहाँ देख रहे हैं आप वीक डेज में यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ठीक, आवर्स में आप फिर आ जाएंगे तो यहाँ से संडे आप इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ देखिए मंडे को कम हो जाता है 9 PM में, फिर यहाँ से। तो ये मेरे ऑडियंस के अकॉर्डिंग, अभी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे अकाउंट पर और मैं 90 डेज का डाटा देख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से आइडिया लगाना है कि आपका जो एक्टिव यूजर्स है वो कब वो रहते हैं, कब आपके पोस्ट पर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आते हैं, लाइक आते हैं। कभी आप 6 बजे पोस्ट कर लीजिए, कभी आप 8 बजे शाम को कर सकते हैं, कभी आप 5 बजे शाम को कर सकते हैं। और यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट करके और इस एनालिटिक्स को चेक करके आप एक अच्छा खासा आइडिया लगा सकते हैं कि कब आपका ऑडियंस एक्टिव है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से अपना बेस्ट टाइम का पता करना है, और ये एक दिन में आपको नहीं पता चलेगा, ये थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप इंस्टाग्राम पर स्टार्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस सबको पता करने में। एक बार जब आप पुराने हो जाते हैं थोड़े से, आप 30, 35, 40 कंटेंट पोस्ट कर देते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा टाइम आपको सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है और किस टाइम पे आपको कोई एंगेजमेंट नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके से वर्क करता है, मान लीजिए आपने पोस्ट करा और स्टार्टिंग के जो टाइम है 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर जो होते हैं कंटेंट पोस्ट करने के बाद, वो बहुत हॉट टाइम होता है। अगर उस पर आपका एंगेजमेंट आ गया, इंटरेक्शंस आ गया आपके कंटेंट पर, तो फिर इंस्टाग्राम उसी कंटेंट को और आगे बूस्ट करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजेस्ट करेगा। फिर वो उनको देखेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, फिर वो और फर्दर लोगों को इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप ये कब फायदा हो रहा है, जब आपको पता है कि एक्टिव टाइम है तभी तो लोग इंटरेक्ट करेंगे। अगर आपने कंटेंट बहुत मेहनत से बनाया, बहुत ही अच्छी रील बनाई, लेकिन आपका जो एक्टिव है ही नहीं ऑडियंस, अगर किसी ने देखा ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उसे बूस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं आया तो वो सोचेगा कि आगे भी इस पर कोई इंटरेक्शन नहीं आने वाला, इसका मतलब कंटेंट में कुछ जान नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है। इसलिए आपका जिस तरह से कंटेंट पे फोकस होता है कि कंटेंट मेरा बेस्ट होना चाहिए, अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए, अच्छी वॉइस होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, उसी तरह से आपको यह भी पता करना है कि कौन सा टाइम बेस्ट है जब आप अपने ऑडियंस को, जब आप अपने यूजर को दिखा सकते हो अपना कंटेंट और वो उस पर इंटरेक्ट करेगा। फिर फर्दर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम उसे और दूसरे लोगों को दिखाएगा और यहां से आपका वायरल की जर्नी स्टार्ट होगी। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बना रहा हूं इस इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स में। आप कंप्लीट इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स सीख सकते हैं मेरे इसी चैनल पर, बल्कि एक प्लेलिस्ट ही क्रिएट कर रहा हूं मैं, और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है जो कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग है। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, जहां आपको मल्टीपल कोर्सेस मिल जाएंगे, उसके लिंक मिल जाएंगे, आप इजिली सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल को विजिट करेंगे, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, चैट जीपीटी कोर्स हो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, लिंक्डइन मार्केटिंग हो, यूट्यूब एसईओ कोर्स हो, गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, इन सारे टॉपिक पर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है, और उसमें मैंने इन सारे कोर्सेज को स्क्रैच से लेकर इन डेप्थ लेवल तक आपको नॉलेज दिया है। मैंने प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल करके आपको सिखाया है। इसलिए आप इस कोर्स को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपने कैरियर को स्विच कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। या फिर आप एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटर हैं तो आप अपने स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आप इसे खुद से सीख सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस या अपने बिजनेस की मार्केटिंग इजीली कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।